वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22। इसमें हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल लाइफ। रियल लाइफ में जो लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे सॉल्व होंगी। पहला क्वेश्चन इसने दिया, राधिका एंड अफसाना आर गुड फ्रेंड्स। राधिका और अफसाना दो अच्छे फ्रेंड्स हैं। दे हैव डोनेटेड ₹60 टू CM रिया फंड। दोनों ने टोटल मिलके 60 रुपीज़ दिए। मैंने माना बेटा राधिका ने X रुपये दिए और अफसाना ने Y रुपये दिए। दोनों को जो मैंने प्लस किया तो टोटल कितने रुपए दिए बेटा? 60। ठीक है, तो व्हाट इज़ राधिकाज कॉन्ट्रीब्यूशन इफ़ अफसाना डोनेट 20 रुपीज़। तो उसने बोला कि अगर राधिका की कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ कब, जब अफसाना ने 20 दिए हों। तो ध्यान से देखो, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? प्लस है, वहाँ जाके माइनस। तो 60 माइनस 20 यानी कि 40 रुपीज़, राइट। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया करने के लिए वो क्या? मनोज हैज स्कोर्ड ट्वाइस द रन्स व्हाट राहुल स्कोर्ड। मनोज ने क्या किया बेटा? रन स्कोर किए हैं। कितने रन स्कोर किए? ध्यान से देखना, ट्वाइस द रन्स एज राहुल स्कोर्ड। हाउ? इफ राहुल स्कोर 30 देन हाउ मेनी रन्स हैज मनोज। अब ध्यान से देखो, मनोज हैज स्कोर ट्वाइस, मनोज ने ज़्यादा लिए। किससे? राहुल से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पे आप लिखोगे लेट राहुल स्कोर एक्स। क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले लेट राहुल scored X runs and Manoj यहाँ पे आप लिखोगे लेट राहुल स्कोर X runs और फिर उसके बाद क्या लिखोगे? लेट मनोज स्कोर Y runs। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? मनोज ऑलरेडी 3 टाइम्स करता है ना, तो इक्वल लेके आना है। तो बेटा राहुल को 3 टाइम करूँगी, जो कम है उसको ज़्यादा कर दूँगी तो बराबर हो जाएंगे। कम किसके थे बेटा? राहुल के। तो राहुल के रन को कितना कर दिया? 3 टाइम। तो कितना बन गया? 3x, ये प्लस है यहाँ के माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा 0। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर राहुल ने स्कोर किए हैं 30 रन, राहुल ने स्कोर किए हैं 30 रन। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या बताना है? मनोज ने कितने किए? मनोज स्कोर। ठीक है, राहुल के कितने बेटा? 30। तो मनोज ने तो उससे 3 टाइम किए हैं, तो कितना आ जाएगा? इससे 3 टाइम 3x, यानी कि 3 इंटू 30 यानी कि 90 रन्स। ओके, अब ग्राफिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफिकली क्या देखो, ये 30 और 90। और दूसरी बात, अगर x 0 तो y भी क्या हो जाएगा? 0। x 0 तो y भी क्या हो गया? 0। मान लो उसने रन 0 लिए तो उसने भी 0 लिए। यहाँ पे देखो, इसने 30 करे तो इसने कितने किए? 90। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाना है। 0 0 30 90, ये आपका ग्राफ। 0 0 ये रहा, और मान लो ये तुम्हारा ये क्या है? 30 और ऊपर क्या है? 90। 30 से 90 ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही बनाओगे जब आप ग्राफ, तो दिस इज़ योर 90 और इसको इससे क्या कर दोगे? ज्वाइन। ओके, अब आगे देखो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑटो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। एक ऑटो वाला किराया ले रहा है बेटा पहले किलोमीटर के लिए। कितना? वो फिक्स है, और 10 रुपीज़ ले रहा है उसके बाद से। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
सबसे पहले जो फिक्स चार्जेस है ना बेटा उसको मान लो, उसको आपने मान लिया x। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द फिक्स चार्जेस बी x। माना जो आपका फिक्स किराया है वो कितना है x, तो लिखोगे लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी x रुपीज़। अब आगे उसने क्या बोला, उसने ₹10 दिए हुए बेटा कि वो फिक्स है। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹4। वो कितना है 5 किलोमीटर पर, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। देन फाइंड द टोटल फेयर फॉर 6 किलोमीटर डिस्टेंस। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है ना ये फिक्स्ड चार्जेस नहीं है, तो यहाँ पे हम लेके चले उसके बाद क्या है, लेट द एडिशनल चार्जेस, जो वो बाद में ले रहा है ना 1 किलोमीटर के हिसाब से, वो आपने कितने माने वाई रुपीज़। अब वो टोटल गया है, फिक्स चार्जेस किसके लिए हैं बेटा, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए। अब वो कितना गया है 6 किलोमीटर, तो बेटा फिक्स कितने के लिए लगेंगे 1 किलोमीटर के लिए। बाकी जो 5 किलोमीटर बच गए, ठीक है, बाकी जो 5 किलोमीटर बच गए उनके लिए क्या लगेंगे एडिशनल चार्जेस। तो 5 वाई, 1 किलोमीटर के लिए वाई, ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए वाई, 5 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा बेटा 5 वाई, ठीक है। अब उसने क्या बोला, यहाँ से हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल फेयर, किराया बताना है कि 6 किलोमीटर के लिए टोटल कितना किराया लगा। तो बेटा आप ध्यान से देखना, पहले के लिए 10 रुपये था, अब यहाँ से देखो दूसरे के लिए कितना है 5, तो 5 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 10 जमा 25, तो कितना आ गया यहाँ से 35 रुपये, कितना आ गया यहाँ से 35 रुपये, ठीक है। टोटल आपके कितने रुपए बने बेटा 35 रुपये। ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन, इज इक्वल टू 35, ये आपकी इक्वेशन। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो मान लो मैंने x को क्या पुट कर दिया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, y को 0 पुट करोगे तो 35, तो 0 और 7 और y और 35, तो देखो 0 और 7, तो इससे पहले ही आ जाएगा कुछ यहाँ पे 0 और 7 वाई वाले पॉइंट पे, यहाँ पे 10 से पहले यहाँ, तो ये बन गया 0 एंड 7। फिर क्या है 0 एंड 35, यानी कि यहाँ पे x वाली वैल्यू इसके बीच में 30 और 40 के बीच में, ये क्या बन गया आपका 35 एंड 0। तो ये बन गए आपके, ठीक है, equation graphically. I hope it is clear to you, and if you like it then please do like, subscribe, share. Thank you so much.